एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम इन्फोसिस मैसूर कैंपस से रिलेटेड फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के आंसर में बात करने वाले हैं। अगर आपकी ज्वाइनिंग आने वाली है या आपकी ज्वाइनिंग आ चुकी है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और आपके मोस्टली जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। और अगर कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है लिविंग एक्सपेंस वहाँ पर कितना लगेगा। लाइक कंपनी हमको हॉस्टल एंड फूड प्रोवाइड करेगी कि नहीं करेगी। तो लाइक कंपनी हमको केवल हॉस्टल प्रोवाइड करती है, जिसके जो हमारे पैसे हैं वो कंपनी सैलरी से डायरेक्टली डिडक्ट कर लेती है 3500। एंड खाने की बात रही, फूड की हमारी रही, वो हमको खुद देखना पड़ेगा। वहाँ पे 7 to 8 फूड कोर्ट है मैसूर कैंपस के अंदर, तो वहाँ पे जाके हम अपना जो आपको ज़रूरत हो, जो आपको खाने का मन हो, वो आप जाके वहाँ पे खा सकते हैं। और उसका कॉस्ट हमारा अराउंड 250 to 300 पर डे के हिसाब से आता है। तो मंथली हमारा एक्सपेंस 8000 आपका हो जाता है। तो ये हमारा केवल फूड का एक्सपेंस है। अगर आप इसके अलावा भी आपके लाइक अननेसेसरी खर्चे हैं, लाइक आपको कपड़ों का शौक है या कुछ, तो वो एक्सपेंसेस में काउंट नहीं करिए, वो अलग ही आपके एक्सपेंस है। बट अगर आप खाने की बात करेंगे तो आपके 8 to 9000 आपके खाने पे जाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है लीव्स। तो कंपनी ट्रेनिंग के दौरान लाइक कंपनी हमको कुछ आई थिंक 2 से 3 लीव्स प्रोवाइड करती है। बट लाइक ऐसा होता है कि आप वहाँ पे पहले ये मेंशन कर दिया जाता है कि ट्रेनिंग के टाइम पे आप लीव अवॉइड करिए। ये थोड़ा सा अच्छा मानते हैं। तो लाइक आप अगर ट्रेनिंग चल रही है, आप बहुत ज़्यादा आपकी तबीयत खराब है, तो आप लीव डालिए, नहीं तो आप लीव अवॉइड ही करिए, तो ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट आता है आयरन बॉक्स। वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है या आपको घर से लेके आने पड़ेंगे। तो वहाँ पे आयरन बॉक्स रहता है हमको। वहाँ पे आप वीकडेज में भी ओपन होता है और वीकेंड्स पे भी ओपन रहता है। तो आप जाके वहाँ से लाइक वहाँ पे साइन करना होता है कि आप उसको बोरो कर रहे हैं, एंड लेके वहाँ पे आप आयरन अपने क्लोथ्स करके वापस रख के आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टाइमिंग फॉर गोइंग आउट। लाइक ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं सभी कि बाहर जाने की टाइमिंग क्या है, एंट्री की टाइमिंग क्या है। तो लाइक ऐसा है वीकडेज पे ऐसा होता है कि लाइक हमारी ट्रेनिंग जो होती है 9:15 के अराउंड आई थिंक स्टार्ट होती है, एंड शाम को 5:30 या 6 तक हमारी 6 PM तक क्लासेस होती हैं, ट्रेनिंग क्लास होती है। तो आपको उस टाइम पीरियड के बीच में आप बाहर नहीं जा सकते हो इन्फोसिस कैंपस के। एंड उसके पहले 8 बजे मॉर्निंग में 8 बजे के पहले अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो आप अपनी लीव अप्लाई करके आप 8 बजे के पहले आप उसको जा सकते हो। और अगर आपको वापस आना है तो हमारा ब्रेक होता है 1 से 2 बजे के बीच में, उसमें आपको एंट्री मिल जाएगी आने की। और उसके बीच में आपको एंट्री नहीं मिलेगी उसके बाद, लाइक 2 से 6 तक के 5 के बीच में, और 8 बजे से 1 o'clock के बीच में आपको आने की एंट्री नहीं मिलेगी। और शाम में आप 5:30 के बाद कभी भी बाहर जा सकते हो, और एंट्री वहाँ से आने की 9 PM लास्ट होती है। अगर आप किसी भी वजह से आपकी लाइक टैक्सी खराब हो गई या आप किसी जगह फंस गए, आप लेट हो गए, तो आप ये एक्सक्यूज़ देते हो कि लाइक हमारा ये ऐसा हो गया था और हमको एंट्री मिल जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इन्फोसिस के अपने रूल्स हैं, वो उसी को फॉलो करती है, वो आपको एंट्री नहीं देगी, चाहे आप गर्ल हो या बॉय हो। तो ये चीज़ आपको पहले से उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रैवल अपना देखना पड़ेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे एक चीज़ है, अगर कभी फंस जाते हो तो ये दिक्कत दे सकता है, तो आपको रहने का पूरा बाहर देखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है रूममेट चूजिंग। लाइक क्या आप अपने मतलब लाइक रूममेट, जब आप रूम आपको एलोकेट होता है तो आप अपने रूममेट्स को चूज कर सकते हो। तो इसका आंसर है नहीं। वो अपने अकॉर्डिंग रूम जैसे जैसे जो खाली होंगे उसके अकॉर्डिंग ये रूम देते हैं, बट आप इसको चूज नहीं कर सकते हो। और आप बोल भी नहीं सकते हो कि लाइक मैं इसके साथ मेरा सही नहीं है, मेरे को अपने फ्रेंड के साथ लेना है, तो आप नहीं ले सकते हो। वो अपने अकॉर्डिंग ही जैसे जो रूम अवेलेबल होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको रूम देंगे। नेक्स्ट आता है कि
कुरियर ऑर्डर, लाइक आप कुरियर ऑर्डर कर सकते हो, लाइक मिंत्रा के, अमेज़ॉन के, किसी से भी आप अपने कुरियर ऑर्डर कर सकते हो, वहाँ पे वो चीज़ अवेलेबल है। तो उसकी टाइमिंग ऐसी है कि आप जब भी कुरियर का कॉल आए तो आप उसको बोल दो कि आप 1 से 2 के बीच में दिन में आप उस टाइम पे आइए। वैसे जो भी मैसूर कैंपस में जो आते हैं कुरियर वाले, उनको पहले से ये पता होता है कि उसके बीच में आप रिसीव नहीं कर सकते हो, वो समझते हैं। वो 1 से 2 बजे के बीच में और शाम के टाइम पे वो बाहरी लाइक एरिया है, वहाँ पे वो अलग अलग सारे अमेज़ॉन वाले, मिंत्रा वाले सभी बैठे होते हैं। तो आप जाके वहाँ पे अपना रिसीव कर सकते हो, वो कोई भी इशू नहीं होता है वहाँ पे। नेक्स्ट होता है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग लाइक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की तो अभी यहाँ पे इतनी नीड नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं भी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले गई थी, बट वहाँ पे कोई भी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। वहाँ पे मोस्टली सॉफ्ट कॉपी और जो हम अपने लॉन्च पैड पे अपलोड कर देते हैं वो तो यूज़ हो ही जाती है, एंड उसकी आप लाइक स्कैन करके अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का आप उसको अपने साथ रख सकते हो। इसके अलावा बीच में कभी भी आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल कहीं शो करने हैं। तो अगर आप लाते भी हो तो आप सिक्योरिटी के पर्पस से लाइक अपने सेफ्टी अपना प्रॉपर रखिएगा कि कैसे कहाँ पे क्या है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है कि क्लोथ्स कैसे लाएं और कौन से कैसे क्लोथ्स लाएं और कितने लाएं। तो अगर आप गर्मियों के टाइम पे आते हो, अगर आपकी ट्रेनिंग गर्मियों के टाइम पे है, तो आप लाइक गर्ल्स को ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत होती है, तो लाइक आप 10 to 15 टी शर्ट्स रख सकते हो, कुछ 10 to 15 टॉप्स रख सकते हो, अपने अकॉर्डिंग जीन्स रख सकते हो, ट्राउज़र रख सकते हो, 2-3 ट्रेडिशनल क्लोथ्स रख सकते हो। लाइक वहाँ पे कभी कभी कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें सेलिब्रेट होता है, तो वहाँ पे उसके लिए आप रख सकते हो। एंड बस आई थिंक 2 to 3 बैग सफिशिएंट है हमारे लिए। एंड बॉयज़ अपने अकॉर्डिंग 2 से 3-4 कपड़े रख सकते हैं, जैसा उनको नीड हो। एंड उसके बाद बेडशीट एंड ब्लैंकेट। तो इन्फोसिस में बेडशीट अवेलेबल होती है, लाइक वो आपकी बेडशीट चेंज करके हर वीक जाएंगे, एंड ब्लैंकेट भी वो देते हैं कि तो आपको घर से लाने और ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ठंड है या गर्मी है, आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो लाइक रूम का टेम्परेचर मेंटेन होता है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एंड रूम हमारा रोज़ क्लीन होता था, तो आपको कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लगेगा कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी बेडशीट गंदी है या कुछ है, तो आप उनसे बोल के वो चेंज भी करा सकते हो अगर 1-2 दिन में आपका कुछ ख़राब हो जाता है बेडशीट। लाइक आप नेक्स्ट है कि कॉपी या बुक लाने की ज़रूरत है। लाइक मेरे अकॉर्डिंग तो लाइक मैं लेकर गई थी 1-2 बुक, बट वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी मुझे, तो क्योंकि वो स्ट्रीम अपने अकॉर्डिंग जो वहाँ पे स्ट्रीम्स अवेलेबल होंगे वो उसके अकॉर्डिंग देते हैं। तो मोस्टली आप अपने लिए 1-2 कॉपी रख सकते हो आप सेल्फ स्टडी के लिए, जो वो पढ़ा रहे हैं उसके लिए, नोट्स के लिए। उसके अलावा मुझको नहीं लगता है कि किसी बुक्स की आपको नीड पड़ेगी वहाँ पे, या आपको इतना टाइम मिलेगा कि आप अपने बुक्स को पढ़ सको। हाँ, अगर आप नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हो या कुछ थोड़ा अपना माइंड डाइवर्ट रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका बैग हैवी हो जाएगा। और वीकेंड्स पे क्या करना चाहिए, क्या होता है क्या नहीं होता। तो वीकेंड्स का ऐसा सीन है, मेरे कुछ फ्रेंड्स बन गए थे, हम वीकेंड्स पे मैसूर में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो, बहुत अच्छी अच्छी जगह है घूमने के लिए। तो हम वीकेंड्स पे बहुत जगह घूमते रहते थे। तो लाइक मैसूर कैंप पैलेस है, और कार म्यूजियम है, फ्लोटिंग टेम्पल है, पास में वायनाड है, केरला है, एंड बहुत सारी जगह है जहाँ पे आप घूम सकते हो, चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो। एक बहुत फेमस मंदिर है, अभी मुझको वो नेम नहीं याद आ रहा है, बट बहुत फेमस है, हम वहाँ पर भी गए थे। और बहुत सारी जगह है। और वैसे मैसूर में मल्टीप्लेक्स में
हर वीकेंड पे मूवीज लगती है, तो आप मूवी देखने जा सकते हो जो न्यू रिलीज होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्री मूवी भी लगती है, कार्टून मूवी भी लगती है, तो सभी टाइप्स की मूवी लगती है। तो सभी पूछते हैं इसके पैसे लगते हैं या नहीं लगते हैं। लाइक मूवीज के 150 रुपीज़ आपके अकाउंट से डिडक्ट होते हैं, वो हर मंथली आपके अकाउंट से डिडक्ट होते हैं। लाइक अगर आप मूवी देखते हो तब भी डिडक्ट होते हैं, नहीं देखते हो तब भी डिडक्ट होते हैं। जब आप टिकट लेने जाओगे तो वो बस आपकी आईडी नोट करेंगे, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है, और वो आपको एक कूपन दे देंगे जो एंट्री के टाइम चेक होगा। उसके अलावा कोई भी चीज़ें आपसे पेमेंट नहीं लेते हैं। एंड नेक्स्ट आता है कि ट्रेनिंग के टाइम पे सैलरी कितनी मिलती है। तो आपकी जो सैलरी होती है वो पूरी रहती है, बस जो रूम रेंट है वो आपका डिडक्ट होता है। इसके अलावा जो कुछ इन्फोसिस की पीएफ वगैरह और कुछ टैक्सेस वगैरह वो डिडक्ट होते हैं, जो बाद में भी डिडक्ट होंगे। उसके अलावा कोई भी चीज़ उसमें से डिडक्ट नहीं होती है, पूरी सैलरी आपको मिलती है हॉस्टल के अलावा। फिर उसके बाद आता है कि अगर आप फेल हो जाते हो तो क्या दिक्कत होता है, क्या नहीं दिक्कत होता है, कितने अटेम्प्ट्स मिलते हैं। तो ऐसा सीन है, मैं डीएससी में थी, तो हमको केवल 2 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। अगर आप लाइक एक पहला होता है, उसके बाद आपको एक और अटेम्प्ट मिलते हैं, उसके अलावा आपको अटेम्प्ट नहीं मिलते हैं। तो मेरी स्ट्रीम थी मन स्टैक, और मन स्टैक का ऐसा सीन था कि पहले फ्रंट एंड का एग्ज़ाम हुआ था, फिर बैक एंड में। तो फ्रंट एंड मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, लाइक रिएक्ट पे था, तो मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग था। तो उसमें पर मैं फेल हो गई थी उसमें भी। फ्रंट एंड हमारा हुआ उसका एग्ज़ाम, वो उसको मैंने बहुत ज़्यादा लाइटली ले लिया था। ये गलती नहीं करना चाहिए कि आप किसी चीज़ को लाइट लो। उसमें मेरे टेस्ट केसेस पास नहीं हुए, वो चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो मैं फेल हो गई थी, और मेरा सेकंड अटेम्प्ट में मैं पास हो गई थी। एंड बैक एंड में मेरा अच्छे मार्क्स थे, 75% मेरे बैक एंड में बने थे, क्योंकि मैंने उसमें बहुत मेहनत की थी, और जबकि मेरा बैक एंड बहुत वीक था। फिर ऑलमोस्ट हमारा सब चीज़ कंप्लीट हो गया था। और अगर आप फेल होते हो सेकंड अटेम्प्ट में तो यहाँ पे टर्मिनेट कर देते हैं, ये बात सच है। क्योंकि लाइक मेरे से जो पहले वाले बैच थे वो हमसे यही कहते थे कि नहीं, टर्मिनेट तो नहीं करते हैं। बट जो हमारे बैच में क्या हुआ कि हमारे बैच में 70 सब बच्चों ने इतना लाइट लिया, और 17 बच्चे इस वजह से टर्मिनेट हो गए। और जबकि उनके मार्क्स इतने ज़्यादा कम नहीं थे, उनके एक मेरा फ्रेंड है उसका 90% बैक एंड में आया था, फ्रंट एंड में उसके कुछ प्लेटफॉर्म में इशू था या कुछ दिक्कत आ गई, जिसकी वजह से उसके टेस्ट केस एक भी पास नहीं हुए फर्स्ट अटेम्प्ट में। और सेकंड अटेम्प्ट में भी उसके कुछ बोर्ड में दिक्कत है या टेस्ट केसेस नहीं पास हुए, वो आइडिया नहीं है मुझको। बट वो फेल हो गया, बट सर ने कुछ भी नहीं किया और वो टर्मिनेट हो गया। नेक्स्ट है वॉशिंग क्लोथ्स। तो यहाँ पे क्लोथ्स वॉश करने के लिए इन्होंने 10 to 15 गर्ल्स का अलग सेक्शन है और बॉयज़ का अलग होता है। तो यहाँ पे इन्होंने 10 to 20 to 15 to 20 वॉशिंग मशीन बड़े वाले प्रोवाइड कर रखे हैं। तो अगर आपको वहाँ पे वॉश करना है तो आप वीकडेज में जाइए, वीकेंड्स में बहुत भीड़ होती है, तो आप देखिएगा वीकडेज में जाइए। और यहाँ पे इसके भी पैसे लगते हैं 100 रुपीज़ पर 7 kg, तो उसके अकॉर्डिंग ये लेते हैं। और यहाँ पे और भी चीज़ें फैसिलिटी है, लाइक जिम है, जुम्बा है, डांसिंग है एंड कुछ स्पोर्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। पर जिम के एंड जुम्बा और डांसिंग के इसके मतलब मिक्स अगर आप 1000 रुपीज़ आपके लगते हैं, पहले 700 लगते थे बट मेरे टाइम पे वो बढ़ के 1000 रुपीज़ हो गए थे चार्ज। ये चीज़ भी आपकी सैलरी से ही डिडक्ट होती है। नेक्स्ट आता है सुपर मार्केट। वहाँ पे लाइक मैसूर कैंपस के अंदर 3 to 4 एक सुपर मार्केट है बड़ा, सबसे बड़ा। उसके अलावा दो छोटे छोटे मार्केट है। तो वहाँ पे आपको सारी जो आपकी डेली नेसेसरी चीज़ें होती हैं, जो भी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ती, लाइक सर्फ हो गया या टूथपेस्ट हो गया
या ब्रश हो गया, स्नैक्स हो गए, पैकेट वाली चीज़ें हो गई, मिल्क हो गया, या कोई भी जो छोटी मोटी चीज़ें, कपड़े हो गए एंड स्लीपर्स हो गए, अम्ब्रेला हो गए, जो भी आपको छोटी मोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो सब चीज़ों की सब चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। क्रीम भी अवेलेबल होते हैं, लाइक कॉस्मेटिक की भी चीज़ें अवेलेबल है। एंड वहाँ पे पार्लर भी है, बॉयज़ का भी है और गर्ल्स का भी है, दोनों पार्लर अवेलेबल है। एंड नेक्स्ट है मेडिकल भी वहाँ पे पूरा प्रॉपर अवेलेबल है। वहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं, उससे आप कंसल्ट कर सकते हो अगर आपको कोई भी दिक्कत है। एंड उसके बाद वहाँ पे मेडिसिन है, वो आपको बोल देंगे कि ये आपको दिक्कत है, आप जाके ये ले लीजिए, वहाँ पे मेडिकल अवेलेबल है, वो आपको मेडिसिन दे देंगे। इसके चार्जेस भी आपके खुद के होंगे। डॉक्टर से कंसल्ट करने का कोई भी फीस नहीं है, बट हाँ जो आप दवा लोगे उसका आपको चार्ज जो भी होगा उसको देना पड़ेगा। और अगर आपको पैरों में चोट लग जाती है तो वहाँ पे एम्बुलेंस भी है, जिसको आप कॉल करके आप वहाँ से लाना ले जाना वो कर सकते हैं। क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, उसके पैर में चोट लगी थी, उसका ऑपरेशन हुआ था, तो वो मॉर्निंग में एम्बुलेंस ले जाती थी, शाम को लाके छोड़ देती थी। तो ये एक फ़ायदा था। मेरे कुछ फ्रेंड्स उसका फ़ायदा उठा रहे थे, तो उसके साथ बैठ जाते थे, वो जाते थे, आ जाते थे उसी से फ्री में। नेक्स्ट था हॉस्टल में एंट्री कब से कब तक की है। तो हॉस्टल में एंट्री आपकी कोई टाइमिंग नहीं है। अगर आप कैंपस के अंदर हो तो आप हॉस्टल में कभी भी जा सकते हो। 24/7 टाइम है, आप कभी भी आओ जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप पूरे कैंपस में घूम सकते हो 24/7। कुछ एरिया है जहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस हैं, गार्ड्स खड़े होते हैं, वहाँ जाना अलाउ नहीं है क्योंकि वो थोड़ा सुनसान एरिया है और थोड़ा बारिश वगैरह होती है तो वहाँ का लाइक स्लिपरी एरिया है, तो वहाँ पे गार्ड वगैरह। नेक्स्ट है पार्सल चेकिंग। तो जो भी पार्सल हमारा बाहर से आता है उसकी बाहर ही एक मतलब लाइक कुछ गार्ड्स बैठे होते हैं जो हमारी चीज़ों की चेकिंग करते हैं। तो वो पूरा ओपन कर लिया जाता है पार्सल। बट अगर आप किसी को गिफ्ट देने के पर्पज़ से उसको पैक कराएं तो ये पॉसिबल नहीं है। आप रैप लेकर आइए बाहर से और अंदर ही पैक करिए, क्योंकि वो जो भी आप सामान लाएंगे उसकी चेकिंग अंदर होती है खोल के। आप कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हैं। और पॉलीथीन वाली चीज़ें अवॉइड करें, क्योंकि वो बाहर जो भी आप पॉलीथीन वाली चीज़ें लाएंगे वो बाहर ही फेंकनी पड़ेगी आपको, क्योंकि वो पॉलीथीन अंदर अलाउ नहीं है। नेक्स्ट है फूड ऑर्डरिंग। अगर आपको किसी दिन बाहर खाने का मन करता है तो आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं, ये चीज़ है। बट एक चीज़ की दिक्कत आती है, लाइक आप अगर फूड ऑर्डर करते हो तो वो कभी कभी वो डिस्पोजल वाले प्लास्टिक के कंटेनर में देते हैं, जो चीज़ जो हम अंदर एंट्री नहीं है, तो आपको वो चीज़ें बाहर खा के आनी पड़ेगी या वो चीज़ आपको वहीं पर फेंकनी पड़ेगी। लाइक अगर आप बर्गर वगैरह मंगाते हो तो वो कागज़ के उसमें रैप होके आता है, तो वो चीज़ आपको अंदर लाने दे दिया जाएगा। बट उसके साथ आप अगर कोल्ड ड्रिंक या कोल्ड कॉफ़ी वगैरह मंगाते हो तो वो प्लास्टिक के कंटेनर में देते हैं, तो वो तो आपको या तो बाहर पी के आनी पड़ेगी या तो वहीं पर फेंकनी पड़ेगी। ये एक बहुत बड़ा इशू है जो हमारे साथ बहुत बार हुआ है। वो बिल्कुल भी नहीं मानते हैं कि लाइक आप अंदर लेकर जाओ या ना जाओ। और खाना आपको हॉस्टल के अंदर भी खाना अलाउ नहीं है। कोई भी खाने का चीज़ आप अंदर नहीं ला सकते हो खाने का। हाँ, स्नैक्स वगैरह अलाउ है कि आप स्नैक्स वगैरह पैकेट का ले सकते हो, बट वैसे कुछ चीज़ें कि बाहर से आप पैक करा रहे हो या फूड कोर्ट वगैरह से पैक करा के खाना, आपकी तबीयत ख़राब है तो आप अंदर खा लो, तो ये पॉसिबल नहीं है। इस चीज़ का सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है हमको। नेक्स्ट है अम्ब्रेला। लाइक अम्ब्रेला वहाँ पे वैसे मॉनसून में अवेलेबल रहते हैं हर टाइम, बट वहाँ पे लोग इतने ज़्यादा होते हैं कि आपको अम्ब्रेला नहीं मिलता है। वो सब लोग अम्ब्रेला अपने रूम में रख लेते हैं,
तो आप कोशिश करिए कि अम्ब्रेला अपने घर से लेकर जाइए, क्योंकि वहाँ पे सुपरमार्केट में अम्ब्रेला वैसे अवेलेबल है, आप जाके वहाँ से बाय कर सकते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली देते हैं 600 में, जबकि क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। तो आप कोशिश करिए घर से मंगाइए और लेकर आइए, नहीं तो आप वहाँ से ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपको मॉर्निंग में जाने का क्या सीन है। मॉर्निंग में आप बाय वॉक जा सकते हैं या बाय साइकिल जा सकते हैं। तो साइकिल अगर आप जल्दी उठ जाते हैं तो जाके साइकिल आपको लेनी पड़ेगी, नहीं तो सभी लोग साइकिल ले लेते हैं। या दैट्स इट, आई थिंक सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बट अगर आपके कोई भी डाउट्स रहते हैं या कोई भी चीज़ें आपको जो मुझसे रह गई हो, आपको ज़रूरत हो, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।